भवानी खेड़ा के जमालपुर गांव में हैं हम और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चुनावी माहौल क्या है, क्या चुनावी रंग है भवानी खेड़ा हलके को लेकर, क्या लगता है चुनाव में कौन आगे चल रहा है। ये बताइए कि भवानी खेड़ा में क्या चुनावी माहौल लगता है, किसका लगता है पलड़ा भारी लगता है। भाई पूरा तो बता दिया, बीजेपी का और सतवीर की टक्कर है, कांग्रेस के कम वोट है। कोई वजह है कि आपको लगता है कि बीजेपी टक्कर में है, कांग्रेस की कम वोट है, कोई वजह है इसकी? वजह बाहरी कैंडिडेट है। आप बताइए क्या लगता है, कांग्रेस बीजेपी इनेलो बहुत से उम्मीदवार हैं, कई इंडिपेंडेंट भी है। बीजेपी है, बीजेपी। क्या लग रहा है किस में टक्कर है? भाई साहब यहाँ थी कांग्रेस की टक्कर फौजी के साथ, अब फौजी की टिकट मिली नहीं, इसलिए बीजेपी की ही जीत है। और जो आप बताइए क्या आपको लगता है चुनाव में क्या माहौल लग रहा है, किसका दम लग रहा है? बीजेपी और मास्टर सतबीर का ही माहौल है यहाँ का, और कांग्रेस का कोई माहौल नहीं है। क्यों ऐसा, कांग्रेस से क्यों? बस कांग्रेस का कैंडिडेट कुछ सुधार ही है। सर रामकृष्ण फौजी था तब तो तगड़ा माहौल था, अब रामकृष्ण फौजी को टिकट मिली नहीं तो अब माहौल कांग्रेस का कम है। आपके हलके में क्या जोर लग रहा है, किस पार्टी को आप बेहतर समझ रहे हैं? इस गांव में ना एक 1200 वोट तो कांग्रेस के जाया कर दे, इब का 12 वोटे को नहीं आवे मेरे ख्याल तो कांग्रेस के। क्यों? कौन दे में लोग। और जो आप बताइए क्या आप भी अपनी राय दीजिए, क्या लगता है कि भवानी खेड़ा का माहौल क्या है? माहौल तो जी बीजेपी का है, फौजी की टिकट हो तो मुकाबला हो जा रही, मुकाबला नहीं है कांग्रेस का। क्यों कांग्रेस के उम्मीदवार से क्यों नाराज है? क्या पता क्या नाराज है। बाहरी कैंडिडेट है इसलिए कोई जान पहचान नहीं है, तो जाके लेके टिकट जीत के बैठ गया तो दिल्ली बैठा और को नहीं आवा, तो इस करके नाराज हैं लोग। हल्के का आदमी नहीं है तो हल्के में क्यों आवेगा वो। क्या लगता है भवानी खेड़ा में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? बीजेपी का। क्यों ऐसा? लगभग वो है जो काम सारे काम सही करे, क्या नौकरी आपको लगता है? नौकरी भी फ्री में लगवाई और भी सारे काम अच्छे करें, इसलिए। बाकी जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, इनेलो, बीजेपी, ये किस तरह के हैं? बाकी सारे चोरे हैं, बीजेपी से लगा माँ बनेड़ा। और जो आप बताइए क्या आपको लगता है चुनाव का क्या माहौल है भवानी खेड़ा में? सभी भाई चुनाव की न्यू है, इनकी टक्कर है सबकी, तीन सेने तीनों ही टक्कर है। उम्मीद भाई बीजेपी की है, ये और बेरा नहीं। बीजेपी से क्यों उम्मीद आपको लग रही, क्या कोई खास वजह है? भाई हमने तो मारे तो बालक लोग बीजेपी लुआए, तो हम तो वोट दे तो हमने मारी वोट की तो आए है। हाँ बता, और फिर कने नौकरी लुआ दी है गाँव में, 2 असत्तो हैं, 2 फरी लाग रहे और 20-30 लड़के लुआ दिए, तो और इसके ऊपर क्या कर सके मोदी? मतलब बिना पर्चे खर्ची के लगे हैं। कोई पैसा चाय पीने को नहीं आया कोई। और जब कांग्रेस के राज में लग जाए ना भाई साहब, घर भांडे भी ठा ले जाए, नो कहे मैंने लुआया था, और दे भाई इतने 15 लाख। तो बीजेपी का तो भाई सबसे बढ़िया है हमारे दिल से। तो भवानी खेड़ा के एक जो जमालपुर गांव है वहां से हमने जो लोग यहाँ मौजूद थे उनसे हल्के की हकीकत जानी, और अब आगे इस हल्के में जलेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या है इस हल्के की हकीकत। भवानी खेड़ा हल्के की हकीकत जान रहे हैं हम, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये बताइए कि भवानी खेड़ा में क्या चुनावी माहौल लगता है? सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। यहाँ पर तो जी बीजेपी का है, ये भारी प्रत्याशी के कारण काफ़ी लोगों में रोष है। और इसी पर गांव से रामकृष्ण फौजी को टिकट कटने के बाद जो है लोग जो है रुझान कमल की तरफ हुआ, बीजेपी की तरफ। कमल की तरफ रुझान का एक यही कारण है कि रामकृष्ण फौजी का टिकट कांग्रेस से कटा है, या कोई और भी काम अच्छे लगे? और भी काम है जी, एक पर्ची खर्ची वाला जो भाई नौकरी की जो है लोगों को खूब लगे हैं, इस वजह से लोग न किसी को हान घूमना फिरा, न किसी के पैसे लगे, न किसी की सिफारिश चली, इस कारण से लोग यहाँ पर यानी कि कमल को जिताएंगे। क्या लग रहा है किस पलड़ा भारी है? भवानी खेड़ा में बीजेपी का माहौल सबसे भारी है। भवानी खेड़ा में कुछ काम हुए हैं? भवानी खेड़ा में काम हुए हैं। क्या काम? तो ये नौकरी लगे हैं, विकास के काम भी हुए हैं, गलियां भी बनी हैं, काम तो सारे ही हुए हैं। क्या पता है क्या आपको लग रहा है चुनावी माहौल? हम चुनावी हल्के की हकीकत जान रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, भवानी खेड़ा के हल्के के लिए क्या कहना चाहेंगे? भवानी खेड़ा में बीजेपी जीतेगी जी। बिना पर्चे खर्ची की जो बात बीजेपी करती है, आपको लगता है सही करती है? सही करती है जी, बिल्कुल। हमारे गांव में
कम से कम भी 50 लड़के लगे हैं, जिसमें 3 एसआई, बिना पर्ची बिना खर्ची कुछ भी नहीं। जो गरीब आदमी थे ना, बिल्कुल गरीब आदमी, वह 3 एसआई लगे हैं हमारे। लोगों से हम जान रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं हल्के की हकीकत क्या है। लोग अपनी राय दे रहे हैं, रुझान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस उम्मीदवार को वो क्यों पसंद करते हैं। आगे चलते हैं और भी जानते हैं भवानी खेड़ा के हल्के की हकीकत क्या है। लोगों से लगातार मिलने का सिलसिला हमारा जारी है। भवानी खेड़ा झील के पास है। ये भवानी खेड़ा की झील है और इस झील के किनारे अमूमन लोग बैठने आते हैं और चर्चाएं करते हैं। अब चूंकि झील किनारे लोग बैठते हैं और इसीलिए चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर भी कई लोग हमें मिले जो यहाँ पे बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। उनसे जानते हैं भवानी खेड़ा हल्के की हकीकत, भवानी खेड़ा क्या कहता है, भवानी खेड़ा को लेकर क्या चर्चाएं वो करते हैं। चुनावी माहौल इस बार भवानी खेड़ा का क्या है? चुनावी माहौल अनुकूल लग रहा है। जो कपूर सिंह है, एक सीधा साधा गरीब और साफ सुथरी छवि का लड़का है, तो लगता है कि शहर भवानी खेड़ा सहित तमाम जो आसपास के गांव हैं वो उन्हीं को वोट एंड सपोर्ट करने जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां, कई निर्दलीय भी हैं, इनको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? मेरे को नहीं लगता जी, क्योंकि जेजेपी इनेलो इनका कोई जनाधार नहीं है और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो प्योर बारी है। क्या माहौल है? आप लोग यहाँ बैठे हैं झील किनारे, क्या चर्चाएं हो रही हैं? चर्चा जी अच्छी चर्चा है। सब लोग है ना, सब लोग बाग इनको कपूर सिंह को ही चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि लोकल आदमी है हमारा और हमारे काम करेगा। उम्मीदवार को देख रहे हैं या पार्टी को भी देख रहे हैं या दोनों को देख रहे हैं? अभी तो हम ना उम्मीदवार को ही देख रहे हैं कि हमारे लोकल है, तो जो भी हमारी समस्याएं हैं हम उनसे डायरेक्ट मिल सकते हैं। बीजेपी का कामकाज कैसा लगा? मनोहर लाल मुख्यमंत्री रहे, नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं। बढ़िया रहा, फर्स्ट काम हुए हैं, जनता के काम हुए हैं, हमारे काम हुए हैं। बीजेपी लगातार कह रही है काम किए हैं, खर्ची पर्ची बंद की है, पोर्टल सुविधाएं चालू करी है। कांग्रेस भी कह रही है जब हमारी सरकार थी हमने नौकरियां दी। तुलना कैसे करेंगे इन लोगों की? तुलना ये तो साफ स्पष्ट नजर आ रहा है जी कि अभी किसी की पर्ची नहीं, खर्ची नहीं। पहले तो नंबर पड़ता ही नहीं था, अभी तो आम गरीब घरों में सबके किसी, तो मेरे वार्ड में ही 4 घर तो ऐसे हैं जिनमें 3 हैं और उनको नौकरी मिली हुई है। तो वो बगैर पर्ची बगैर खर्ची पहले नंबर नहीं पड़ता था, अब तो योग्यता के आधार पे बगैर भेदभाव के बीजेपी ने काम करके दिखाया है और बीजेपी से हमारा भवानी खेड़ा शहर खुश है। क्या लगता है भवानी खेड़ा में क्या काम हुए हैं, क्या काम होने चाहिए? बढ़िया गरीब आदमी है, बालक लगे हैं, सब बढ़िया नौकरी लगे हैं। पढ़ मतलब बच्चा नहीं लगेगा, पढ़े लिखे बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया है जी। क्या लग रहा है चुनावी टक्कर किन किन पार्टियों के बीच में है भवानी खेड़ा में? भवानी खेड़ा में सबसे बढ़िया पार्टी बीजेपी है जी। और दूसरी बात, कैंडिडेट और भी बढ़िया और बहुत अच्छे काम हुए हैं, निष्पक्ष हुए हैं सर। अब तक बीजेपी की सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं, जमींदारों के लिए किए हैं, आम पब्लिक के लिए भी किए हैं। गरीब आदमी के तो बहुत ऊंचा उठाया है, गरीब आदमी को हर एक सुविधा मिल रही है। पहले ऐसे नहीं मिलती थी, किसी दफ्तर में चले जाते थे, काम पैसे बगैर नहीं होता था। अब कोई पैसा नहीं लगता। सेंट्रल गवर्नमेंट से 1 रुपया चलता है तो 1 ही रुपया हमारे खाते में आता है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, 1 रुपया चला तो 10 पैसे आते थे। कांग्रेस के कामकाज और बीजेपी के कामकाज की तुलना किस तरह करते हैं? सरकारें किस तरह अलग हैं? देखिए, जो बीजेपी ने काम किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं और एक जो भ्रष्टाचार है उसको भी बहुत कम किया है। जो कुछ बाकी है वो आने वाले टाइम में भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। और जो सरकार जो बीजेपी की चली है आज तक, मेरी उम्र में जितना अच्छा बीजेपी ने काम किया है किसी सरकार ने काम नहीं किया है। क्या लगता है टक्कर किसकी है भवानी खेड़ा में? सभी पार्टियों के उम्मीदवार सामने हैं। टक्कर तो भाई साहब एक तो सबसे टॉप चल रहे हैं आज के दिन कपूर वाल्मीकि, और टक्कर में है तो फिर सतबीर तेरा थोड़ा बहुत, बाकी नरवाड़ को तो बोलते हैं ये तो भारी है। भवानी खेड़ा के लोगों से हम लगातार मिले, उनसे बातचीत की, हल्के की हकीकत जानी। भवानी खेड़ा के लोगों ने हमें बताया कि किस तरह से वो किस उम्मीदवार को पसंद करते हैं, कौन सी पार्टी उनको कितना पसंद है, किस प्रत्याशी पर वो ज़्यादा विश्वास करते हैं। भवानी खेड़ा के हल्के की हकीकत से हमने आपको रूबरू कराया।